आज हम अपने सतगुरु के कुछ विचारों को साझा कर रहे हैं। बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, गुरु गुरु पुकारती कुल दुनिया, गुरु विरले नू ही नजर आया जी। जिसने गुरु निरंकार दा तरस कीता, जन्म जन्म दा रोक मिटाया जी। 84 लख दा झगड़ा मुक गया, जिसने गुरु का नाम ध्याया जी। एक मित्र ते चरणों बलिहार जावा, जिसने गुरु निरंकार मिलाया जी। इसमें बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया गुरु गुरु पुकार रही है, परंतु गुरु किसी विरले को ही नजर आया। इसमें नजर आने की बात कही गई है कि गुरु सदगुरु को तो हम शरीर रूप में देख ही रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो बात है बहुत गहरी बातें हैं। अवतार सिंह जी ने ये कहा है कि गुरु विरले नू नजर आया जी। सारी दुनिया पुकार रही है, परंतु नजर किसी विरले नू आया है। विरले ने जिसने सत्संगत ये निराकार दातार ये अपने अंग संग समझ करके, और जो गुरु के अंदर और इस निरंकार के अंदर जो फर्क है उसको मिटा दिया, जिसने इस निराकार को सतगुरु के अंदर देख लिया और फर्क था उसको मिटा दिया और समझ लिया कि ये निराकार ही साकार रूप में सतगुरु है, तो ये समझ में आ गया, तो उसका ये सारा झगड़ा मिट जाता है, उसे नज़र आ जाता है। आगे क्या कहा है, जिन्हें गुरु निरंकार दा तरस कीदा, जन्म मरण दा रोक मिटिया जी। जिसने इसके दर्शन कर लिए। किसके दर्शन? इस निरंकार दातार के, जो हमेशा ही हम कहते हैं अपनी बातों में कि मीराबाई ने रविदास जी से पाया, रामानंद जी से कबीर जी ने पाया, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पाया, श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि जी से पाया। तो इस प्रकार से हम कितने ही उदाहरण दे करके समझाते हैं, परंतु जिसने हकीकत में ही ये सतगुरु से पा लिया और ये फर्क का जो गुरु और निराकार के अंदर जो फर्क है इसको मिटा दिया और ये समझ में आ गया कि गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु निराकार होता है, ये समझ में आ गया, तो फिर हमारी बात बनती है। फिर ये जन्म मरण का जो चक्कर है, 84 का जो चक्कर है, ये मिट जाता है। 84 लख दा झगड़ा मुक गया, जिन्हें गुरु दा नाम ध्याया जी। जिसने गुरु का नाम ध्याया। अब हमें कौन सा नाम ध्याने की बात कही है? आज हम कौन सा नाम ले रहे हैं? किस चीज़ का सुमरण कर रहे हैं? हमें बड़ा ही सुंदर एक सुमरण बताया है कि तू ही निराकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इसमें किस चीज़ के बारे में समझाया गया है? क्या कहा गया है? यहाँ गुरु गुरु करने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया है कि तू ही निराकार, बल्कि इस निरंकार को जिसे मैं अंग संग देख रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ कि तू ही निराकार, कि तू ही है जो कुछ है, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, मैं तेरे शरण में हूँ, मुझे तू बख्श ले, मैनू बख्श लो। तो बख्शने का मतलब होता है स्वीकार करना, मुझे माफ़ करना, मुझे अपने शरण में ले ले। ये सासंगत ये संतों ने, जिन्होंने भी इसके दर्शन किए हैं, उन्होंने कहा है, ऐसे मित्र दे चरणों बलिहार जावा, क्योंकि ऐसे मित्र के चरणों में बलिहार कि बार बार उनके चरणों में माथा टेक के बलिहार जाऊं, जिन्हें गुरु निरंकार मिलाया जी। जिन्होंने इस गुरु निराकार से मिला दिया, उसको लाख लाख प्रणाम करूं, उसे हर बार उनकी प्रशंसा करूं, उनके गुणगान करूं, उनका जिक्र करूं। तो ऐसा भाव ये बाबा अवतार सिंह जी ने ये यहाँ पर प्रकट किया है। तो हम भी अपने आप को
इन विचारों के ऊपर जो बाबा अवतार सिंह जी ने कहे थे, इनके ऊपर गौर करें, गौर फरमाएं, और वो जो हमारे एक मन में बसा हुआ है कि गुरु कोई शरीर है और निराकार, ये जो हमारे अंग संग है, हम इनको कभी भी अलग करके न माने। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।